नमस्कार दोस्तों, गुरवाणी क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चल रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वे लोक देवता जिनके पास में 98,000 तो पशु थे और 1444 उनके ग्वाल थे। वे कौन थे? वे थे देवनारायण जी। वे कौन थे? देवनारायण जी। आपको मैं देवनारायण जी की बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप काफ़ी हद तक पसंद को आप आसान से कर सकोगे। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? एक देव नाम का लड़का था। एक देव नाम का लड़का था और उसे पता चला कि कि राजस्थान के अंदर एलडीसी की वैकेंसी निकली। किसकी? एलडीसी की वैकेंसी निकली। देव एलडीसी की तैयारी करना चाहता था, इसलिए देव ने पूछा, जो कोचिंग कर रहे उन लड़कों से पूछा कि भाई एलडीसी की वैकेंसी निकली हुई है और मुझे एलडीसी की तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी कहाँ होती है? तो उन लड़कों ने कहा कि अगर आपको एलडीसी में लगना है तो गुरवाणी क्लासेज डेगाना के अंदर जाओ, वहाँ पर अच्छी तैयारी चलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा एलडीसी में। देव है तो वहाँ से चलता है। कैसे? पैदल चलता है तो रास्ते में उसे क्या लग जाती है? रास्ते में उसे भूख लग जाती है। तो वो किसके पास में जाता है? एक उसे हलवाई की दुकान दिखती है और उस हलवाई का क्या नाम था? उस हलवाई का नाम था सेडू। हलवाई का क्या नाम था? सेडू। सेडू हलवाई देव को भोजन करवाता है और पानी पिलाता है। भोजन कराता है और पानी पिलाता है। कौन? सेडू। क्या कराता है? भोज और पानी पिलाता है। सेडू देव से पूछता है कि आप कहाँ जानना चाहते हो? तो देव कहता है कि मुझे कोचिंग करनी है और मैं गुरवाणी क्लासेज डेगाना में जाना चाहता हूँ। तो सेडू हलवाई कहता है, भाई अब तो सूर्य भी अस्त हो गया है। अगर आप वहाँ जाओगे तो रास्ते में कई डाकू हैं, आपको वो लूट लेंगे। आप ऐसा काम करो, आप मेरे घर पर चलो। तो ये देव नाम का लड़का था जो इस सेडू हलवाई की बात को मान लेता है और किसके घर पर चला जाता है? सेडू हलवाई के घर पर चला जाता है। सेडू हलवाई के घर पर देखता है कि एक तो था बाघ, एक था घोड़ा। एक था बाघ और एक था घोड़ा। और घोड़ा का कलर कैसा था? वो था लीला कलर। बाघ और घोड़ा। ये घोड़ा है इस बाघ को चाट रहा था। तब देव ने सेडू हलवाई से पूछा कि ये क्या चक्कर है? ये घोड़ा है इस बाघ को क्यों चाट रहा है? तो सेडू हलवाई ने बताया कि इस घोड़े और बाघ के बीच में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है और इस बाघ के हैं जो दांत हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? दांत हो रखे हैं, इसलिए ये इसको चाटता है। सेडू हलवाई देव को कहता है कि अब तो कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस के कारण कोचिंगों में इतनी छुट्टियां हो रखी हैं। तो आप ऐसा करो यहीं पर पीपली के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। कहाँ? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। और वैसे ही गुरवाणी क्लासेज है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही है। आप पीपली के नीचे बैठ जाओ और गुरवाणी क्लासेस से आप ऑनलाइन वीडियो देखो और भगवान विष्णु की पूजा करो। किसकी? विष्णु की पूजा करो और ऑनलाइन वीडियो देखो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था, जन्म कब हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, देव से क्या हो जाएगा? देव से हो जाएगा देवनारायण जी। देव से हो जाएगा देवनारायण जी। और देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदयसिंह। एलडीसी यानी कि हम जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो वर्णमाला के क्रमांक होते हैं। एल कितने क्रमांक पर आता है? एल आता है 12 पर। डी कितने पर आता है? 4 पर। और सी कितने पर आता है?
3 पर। तो इसका मतलब देवनारायण जी का जन्म कब हो गया था? देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत हो जाएगी 1300। विक्रम संवत 1300। शेडू से क्या हो जाएगा? यानी कि देवनारायण जी की माता थी, माता का क्या नाम था? माता का नाम था शेडू खट्टाणी। और कहीं पर आपको शेडू खट्टाणी और कहीं पर आपको शेडू गुजरी भी मिल सकता है। भोज से क्या हो जाएगा? भोज से यानी पिता, पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सवाई भोज। पिता का क्या नाम हो गया? सवाई भोज। फिर होता है यहाँ पर बाघ, और बाघ के क्या हो रखे थे? दाद। तो इसका मतलब दाद से क्या हो जाएगा? दादाजी। दाद से क्या हो जाएगा? दादाजी। और देवनारायण जी के दादाजी का क्या नाम था? बाघ सिंह। क्या हो जाएगा? बाघ सिंह। बाघ सिंह। फिर हमने देखा घोड़ा, और घोड़ा का कलर कैसा था? लीला। इसलिए देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। पीपल। पीपल से क्या हो जाएगा? देवनारायण जी की पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। पीपल दे। फिर आता है विष्णु। तो देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु का अवतार। देखो देव से क्या हो गया? देवनारायण जी। वो देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। एलडीसी से क्या हो गया? 1243। जन्म कब हुआ? 1243। यानी शेडू से क्या हो जाएगा? देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? शेडू खट्टाणी। और भोज से क्या हो जाएगा? देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? सवाई भोज हो जाएगा। और बाघ से क्या हो जाएगा? देवनारायण जी के दादाजी का क्या नाम था? बाघ सिंह था। और घोड़ा, और घोड़े का कलर कैसा है? लीला। तो इससे देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। और पीपल। पीपल से क्या हो जाएगा? देवनारायण जी की पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे था। और विष्णु से क्या हो जाएगा? देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। यानी बाघ सिंह जी के बाघ सिंह जी के 24 पुत्र हुए। बाघ सिंह जी के कितने पुत्र हुए? 24 पुत्र हुए। और वो पुत्र क्या कहलाए? वो बगड़ावत कहलाए। बाघ सिंह जी के 24 पुत्र हुए, और 24 पुत्र क्या कहलाए? बगड़ावत कहलाए। बगड़ावतों के गुरु का क्या नाम था? बगड़ावतों के गुरु का नाम था रूपनाथ। रूपनाथ। यानी कि बाघ सिंह जी के 24 पुत्र हुए, और 24 पुत्र क्या कहलाए? बगड़ावत कहलाए। और बगड़ावतों के गुरु का क्या नाम था? रूपनाथ था। क्या था? रूपनाथ। देवनारायण जी है, देवनारायण जी। देवनारायण जी के पिता का नाम था, वो था सवाई भोज। और सवाई भोज, देवनारायण जी के पिता सवाई भोज बिनाई के दुर्जनशाल। कौन? बिनाई का शासक कौन था? बिनाई का शासक था। और बिनाई कहाँ पड़ती? अजमेर। बिनाई के शासक दुर्जनशाल से युद्ध करते हैं, और सवाई भोज और बिनाई के शासक दुर्जनशाल के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में सवाई भोज की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में सवाई भोज की मृत्यु हो जाती है। जिस समय सवाई भोज की मृत्यु हुई, उस समय शेडू खट्टाणी है जो गर्भवती थी, उसके गर्भ में देवनारायण जी थे। शेडू खट्टाणी अपनी और अपने पुत्र की जान बचाने के लिए वहां से अपने पीहर जाना चाहती थी। और पीहर कहाँ था? पीहर था पीहर। यानी कि शेडू खट्टाणी का पीहर कहाँ था? वो था देवास। और देवास कहाँ पड़ता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि देवनारायण जी का ननियाली कहाँ हो गया? देवास, एमपी। यानी कि देवनारायण जी की माता अपने पीर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में आसिंद भीलवाड़ा। कहाँ? आसिंद
और आसिंद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का, आसिंद भीलवाड़ा के जंगलों में देवनारायण जी का जन्म हो जाता है और देवनारायण जी का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा अपने ननियाल, और ननियाल कहाँ था? देवास MP में। अगर आपको इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि देवनारायण जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? वो हुई थी अपने ननियाल, और ननियाल कहाँ था? देवास MP यानी मध्य प्रदेश में। देवनारायण जी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। देवनारायण जी को औषधियों का ज्ञान था और उन्होंने गोबर और नीम के पत्तों को महत्व दिया और नीम के पत्तों से कई व्यक्तियों का इलाज किया करते थे। उस समय दार का शासक था। कहाँ का शासक है? दार का शासक था जयसिंह। दार का शासक था जयसिंह और इसकी एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था पीपलदे। उस पुत्री का क्या नाम था? पीपलदे। पीपलदे। दार का शासक था जयसिंह और जयसिंह की पुत्री थी पीपलदे। पीपलदे बीमार थी। पीपलदे बीमार थी और जयसिंह यानी पीपलदे बीमार थी। उस समय देवनारायण जी दार के शासक जयसिंह के घर पर गए हुए थे। तो दार के शासक जयसिंह ने बताया कि अगर ये मेरी बीमार कन्या है, इसका आप उपचार कर दोगे, क्योंकि औषधियों का देवनारायण जी को पता था, क्योंकि उन्होंने नीम के पत्ते को महत्व दिया। कहा कि अगर आप मेरी पुत्री पीपलदे का आप सफल रूप से उपचार कर दोगे तो मैं पीपलदे की शादी की आपके साथ में कर दूंगा। तो देवनारायण जी पीपलदे को ठीक कर देते हैं और पीपलदे की शादी किसके साथ हो जाती है? पीपलदे की शादी हो जाती है देवनारायण जी के साथ में हो जाती है। पीपलदे की शादी किसके साथ में होती है? देवनारायण जी के साथ में होती है। फिर देवनारायण जी ने अपने पिता के हत्यारा था उनका बदला लिया और बिनाई के शासक के साथ में युद्ध किया और अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था। और बिनाई के अंदर अपने बड़े भाई, देवनारायण जी के बड़े भाई था, बड़ा भाई उसका नाम था महेंदु। देवनारायण जी ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया और अपने भाई महेंदु को बिनाई का शासक बनाया था। कहाँ का? बिनाई का शासक बनाया था। देवनारायण जी के पास में लगभग कहा जाता है कि 98,000 पशु थे। कितने पशु थे? 98,000 पशु थे। 98,000 देवनारायण जी के पास में पशु थे। और देवनारायण जी के गवाल कितने थे? देवनारायण जी के गवाल थे 1444। देवनारायण जी के पास में पशु थे 98,000 और गवाल कितने थे? 1444 थे। कहा जाता है कि रान बिनाई का शासक था, जो रान बिनाई का शासक था वो देवनारायण जी की गायों को ले जाता है और देवनारायण जी की गायों को बंदी बना लेता है। इस बात का जब पता देवनारायण जी को चलता है, देवनारायण जी उस शासक से युद्ध करते हैं और अपनी गायों को मुक्त कराते हैं। कहा जाता है कि देवनारायण जी के पास में सैनिक तो कम थे लेकिन गवाल अधिक थे। गवाल कितने थे? 1444 थे। उस शासक से अपने गायों को छुड़ाते हैं। इसलिए देवनारायण जी का तेजा जी की तरह गायों में भी बहुत बड़ा योगदान था। देवनारायण जी की मृत्यु होती है, वो होती है देमाली में। कहाँ होती है? देमाली। और देमाली कहाँ है? अजमेर में। देवनारायण जी मृत्यु कहाँ होती है? देमाली, अजमेर में होती है। और देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? आसिंद भीलवाड़े में हुआ था। इसलिए देवनारायण जी का प्रमुख स्थान पूछे तो वो कौन सा होगा? प्रमुख स्थान है वो है आसिंद भीलवाड़ा। अगर आपको अन्य स्थान पूछे देवनारायण जी के अन्य स्थान, एक तो हो गया देमाली, अजमेर,
एक हो गया देमाली अजमेर, एक हो जाएगा जोधपुरिया निवाई टोंक, जोधपुरिया निवाई टोंक, देमाली अजमेर, जोधपुरिया टोंक। यानी कि देवनारायण जी है जो मेवाड़ के शासक है, देवनारायण जी मेवाड़ के शासक है, महाराणा सांगा के, देवनारायण जी मेवाड़ के शासक है, महाराणा सांगा के आराध्य देव थे। देवनारायण जी महाराणा सांगा के आराध्य देव थे। इन्होंने महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? देवनारायण जी थे। कौन थे? देवनारायण जी थे। और महाराणा सांगा ने देवनारायण जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था, देवनारायण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको अगर इस प्रकार पूछे कि देवनारायण यानी कि राजस्थान के लोक देवता में सबसे पुरानी फड़ किसकी है? राजस्थान के लोक देवता में सबसे पुरानी फड़ देवनारायण जी की है। इस फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने सन 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि राजस्थान के लोक देवता में सबसे बड़ी फड़ किसकी है? वो है देवनारायण जी की। और सबसे पुरानी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। और इस फड़ पर भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया? 1992 में। लेकिन देवनारायण जी के स्वयं पर कब डाक टिकट जारी किया गया था? वो किया गया था 2011 में। कितने रुपए का किया गया था? 5 रुपये का। देवनारायण जी की फड़ पर कब किया गया? 1992 में। लेकिन देवनारायण जी के स्वयं यानी देवनारायण जी खुद पर कब किया गया था? देवनारायण जी के खुद पर किया गया था 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी। और तेजा जी के भी 2011 में भी डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि देवनारायण जी थे, इनके रक्षक सहयोगी कौन थे? देवनारायण जी के रक्षक सहयोगी कौन थे उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देवनारायण जी के रक्षक सहयोगी थे, उनका नाम था माकड़ जी। ये मेवाड़ के रहने वाले थे। इन्होंने देवनारायण जी की सहायता की थी। और माकड़ जी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? माकड़ जी का मेला बढ़ता है नागबाड़ी अजमेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? नागबाड़ी अजमेर में। मैंने आपको हर देवता के बारे में बताया कि इनके रक्षक सहयोगी कौन थे, इनके साथी कौन थे। वैसे मैंने आपको बताया था तेजा जी के साथी कौन थे। तेजा जी के साथी पांचा, खेता और जेता थे। मैंने ये भी बताया कि रामदेव जी के साथी कौन थे। मैंने बताया कि रत्ना रायका, लकी बंजारा, ये कौन थे? रामदेव जी के साथी थे। और मैं आज बता रहा हूँ देवनारायण जी के साथी या सहयोगी कौन थे? वो थे माकड़ जी। सहयोगी कौन थे? माकड़ जी। सहयोगी थे माकड़ जी। और माकड़ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? वो बढ़ता है नागपाड़ी में बढ़ता है। माकड़ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? नागपाड़ी में बढ़ता है। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांधी जाती है? देवनारायण जी की फड़ गुज्जर बोपुं द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती हैं। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा? गुज्जर बोपुं द्वारा बांधी जाती हैं। देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? देवनारायण जी के मंदिर में बड़ी कच्ची ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी? ईंटों की पूजा की जाती हैं। और प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? देवनारायण जी के मंदिर में प्रसाद में चढ़ाया जाता है छाछ वे नीम के पत्ते। यानी कि देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है,
छाछ, राबड़ी वे नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि देवनारायण जी को औषधियों का ज्ञान था और वे पहले भी नीम के पत्तों का महत्व दे चुके थे। इसलिए देवनारायण जी के मंदिर में किसका भोग लगाया जाता है? छाछ व नीम के पत्तों का भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी के मंदिर होते हैं, देवनारायण जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवनारायण जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनारायण जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। देवरा कहा जाता है। देवनारायण जी की फड़ बांधते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फड़ बांधते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बन चुकी थी। देवनारायण जी के स्वयं पर एक फिल्म बन चुकी है। उस फिल्म में देवनारायण जी की जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? वो निभाई थी नातू सिंह गुज्जर ने। अगर आपको ये इस प्रकार सवाल पूछा जाता है कि देवनारायण जी की जो फिल्म बनी थी उस पर देवनारायण जी की भूमिका किसने निभाई थी? वो निभाई थी नातू सिंह गुज्जर ने निभाई थी। नातू सिंह गुज्जर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, एक विधायक और सांसद और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? नातू सिंह गुज्जर। मैंने बताया था कि देवनारायण जी का जो जन्म कहाँ हुआ? देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंदे भीलवाड़े में हुआ था। देवनारायण जी का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? वो हुई थी अपने ननिहाल देवास, और देवास कहाँ पड़ता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम सवाई भोज था। और देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? देवनारायण जी की माता का नाम सेडू खट्टाणी था। और मैंने ये भी बताया कि देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। देवनारायण जी के ससुर का क्या नाम था? देवनारायण जी के ससुर का नाम था वो था जयसिंह। और जयसिंह कहाँ का शासक था? जयसिंह धार का शासक था। और जयसिंह की पुत्री थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था पीपल दे। देवनारायण जी के रक्षक या सहयोगी वो कौन थे? देवनारायण जी के रक्षक या सहयोगी थे वो थे माकड़ जी। और माकड़ जी मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के रहने वाले थे। कहाँ के? देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांधी जाती है? ये गुज्जर भोपों के द्वारा बांधी जाती हैं। देवनारायण जी की फड़ बांधते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो जंतर वाद्य यंत्र है। देवनारायण यानी राजस्थान के लोक देवता में सबसे पुरानी सबसे बड़ी फड़ कौन सी है? वो देवनारायण जी की फड़ है। फड़ क्या होती है? फड़ में कुछ जो लोक देवता होते हैं उसके जो चित्र होते हैं वो एक कपड़े पर दर्शाए जाते हैं। और उनके साथ में जो रात में भोपे होते हैं वो उन फड़ का वाचन करते हैं। किसका वाचन करते हैं? यानी कि देवनारायण जी की फड़ में कितने गीत हैं? देवनारायण जी की फड़ में कितने गीत हैं? देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं। देवनारायण जी की फड़ में कितने गीत हैं? 335 गीत हैं। देवनारायण जी की मृत्यु की जब देवनारायण जी कितने वर्ष के थे जब देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी? देवनारायण जी 31 वर्ष के थे जब देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। देवनारायण जी के पास में कितनी गायें यानी देवनारायण जी के पास में कुल कितने पशु थे? तो कुल पशु थे आपके 98,000 थे। और देवनारायण जी के जो गवाले थे वो कितने थे? वो थे 1444। देवनारायण जी की फड़ में कितने गीत हैं? वो 335। देवनारायण जी कितनी वर्ष में देवनारायण जी कितने वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई थी? 31 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि मेवाड़ के किस शासक के देवनारायण जी आराध्य देव थे? मेवाड़ के किस शासक के देवनारायण जी आराध्य देव थे? वो था महाराणा सांगा।
महाराणा सांगा वही महाराणा सांगा है जिन्होंने खानवा का युद्ध किया था और 1528 के अंदर राणा सांगा को जेल देकर मारा गया था। राणा सांगा इतना वीर योद्धा था जिसके 80 गांव लग गए, फिर भी उन्होंने युद्ध किया और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिया। वो ऐसा सूरवीर कौन था? महाराणा सांगा था। इसलिए महाराणा सांगा हिंदुपत के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ करी थी और कई लड़ाइयों में जीता था, केवल एक युद्ध में हारा था। अगर आपको इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि पाती परवन प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, वो चलाई गई थी महाराणा सांगा के द्वारा। ये इसकी महाराणा सांगा की चर्चा हम हिस्ट्री में करेंगे। अभी हमारे देवनारायण चल रहे हैं। देवनारायण जी के किसका भोग लगाया जाता है? देवनारायण जी के मंदिर में छाछ, राबड़ी व नीम का पत्ते का भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। देवनारायण जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। देवनारायण जी के पिता थे, उनका नाम था सवाई भोज, और सवाई भोज के पिता का क्या नाम था? बाघ सिंह। और बाघ सिंह था, और बाघ सिंह के कितने पुत्र हुए? बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए, और वे 24 पुत्र क्या कहलाए? वो बगड़ावत कहलाए। क्या कहलाए? बगड़ावत कहलाए। और बगड़ावत के गुरु का क्या नाम था? बगड़ावत के गुरु का नाम था, वो था रूपनाथ जी। यानी कि देवनारायण जी ने बगड़ावतों की 5 गायों की खोज की थी। कितनी गायों की? 5 गायों की खोज की थी। वो गायें एक अलग ही प्रकार की गायें थी। देवनारायण जी ने उस 5 गायों की खोज की थी। उनमें से एक गाय थी, वो गाय रूपनाथ जी ने अपने चेले किनको? बगड़ावतों को दी थी। और उसी गाय का दर्शन कर सुबह उठने से पहले देवनारायण जी भी उसी गाय का दर्शन करते थे। किसका? उसी गाय का दर्शन करते थे। देवनारायण जी ने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भगवान की तरह गायों में व्यतीत किया, और देवनारायण जी ने पूरा जीवन गायों में व्यतीत किया और अपना नाम रोशन किया। इस प्रकार के थे देवनारायण जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।